मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी सारे संस्थान बंद हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बंद है। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद होने की वजह से हमारा पाठ्यक्रम भी बाधित हो रहा है और उसकी वजह से पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो संस्थान ने या मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि पढ़ाई कैसे कराई जाए, और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाय इसके कि डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि आप आगे हम बताएंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, अपने पाठ में भी है डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा ये हमारा विषय है। और इस विषय के तहत जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ये डिस्टेंस एजुकेशन का ही एक पार्ट्स है। और इस सब्जेक्ट में कुल 9 अध्याय हैं, 9 लेसन है, और जिसका पहला चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना या धारणा या सोच या तसव्वुर, जिसको उर्दू में कह सकते हो। तो ये इसके अंदर ये 50 मार्क का क्वेश्चन आता है, और जिसमें 15 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 15 जो है अति लघु उत्तरीय होते हैं, बाकी जो है लघु उत्तरीय। ये क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे पहले तो हम इसके बारे में देखेंगे शिक्षा की संकल्पना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा क्या चीज है, शिक्षा होती क्या है, शिक्षा हमारे जीवन में किस तरह की तब्दीली लाती है, किस तरह की चेंजिंग लाती है। शिक्षा के कई प्रकार हैं, तो सबसे पहले तो हम प्रकार में ना जाते हुए सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं, व्हाई वी गेट द एजुकेशन। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम शिक्षा प्राप्त करके भी किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं कर सकते और ना आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा को हासिल करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में बात आती है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा को हम क्यों ग्रहण करें, कि व्हाई वी एक्वायर्ड नॉलेज, व्हाई वी एक्वायर्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है, या कहना चाहिए कि ये मानव जीवन के, ये मानव जो है अपने जीवन में शुरू से लेके यानी पैदाइश से लेके मृत्यु पर्यंत तक का शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ये एक निरंतर चलती प्रक्रिया है, जिसको आदमी जब तक जीवित रहता है, जब तक इसको ग्रहण करते रहता है। तो इस एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है कि एजुकेशन या हम इसको कब तक ग्रहण करें इसको। अच्छा, एजुकेशन दूसरी चीज, मैं इसके बारे में एक और चीज क्लियर करना चाहूँगा। एजुकेशन ही वो ऐसी चीज है कि इंसान के अंदर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस आती है, तो उस शिक्षा की वजह से ही आती है कि जब तक मनुष्य शिक्षा ग्रहण नहीं करता, उसको अच्छे बुरे की, अच्छाई की, बुराई की, या समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, या बहुत सारी अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे क्या लाना है, कैसे चेंजिंग लानी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एजुकेशन के ऊपर। अगर एजुकेशन हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग कहते हैं जब एजुकेशन नहीं था तो लोग जंगलों में या मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत नहीं करते थे, उनकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं था। ये शिक्षा जब इंसान के जीवन में आती है तो उसकी काया पलट जाती है और धीरे धीरे वो डेवलप करता है, और ये हर तरह के बौद्धिक योग्यताएं हो, चाहे सांस्कृतिक परंपरा हो बनाए रखने में,
ये हमारी सहायता करती है। और शिक्षा ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है कि मानव को अंधकार और निर्धनता से छुटकारा दिलाती है और अपनी आकांक्षाओं और विश्वास और परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विकसित जब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर एजुकेशन ना हो। तो एजुकेशन जो है एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो कंटिन्यू निरंतर इंसान के जीवन में चलता रहता है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दूसरी चीज हम आते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा शिक्षा का अर्थ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा का अर्थ दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा जो है संस्कृत वर्ग शिक्षा संस्कृत शब्द शिक्ष से लिया गया है, जिसका अर्थ सीखना। शिक्षा संस्कृत शब्द शिक्ष से लिया गया है जिसका अर्थ सीखना होता है। और अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ भी शिक्षा होता है। और ये लैटिन वर्ड से एजुकेटम से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ भी सीखना होता है। तो शिक्षा जो है ये तो परिभाषा हो गई कि शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। और ये जो है अलग अलग विद्वानों ने
विद्वानों ने अपनी अपनी राय जो है अपने अपने शब्दों में इसकी है। सोक्रात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो प्रत्येक व्यक्ति में उसके मस्तिष्क में हो, यानी उसके दिमाग में हो, जो उसके दिमाग में है वो उसको प्रकट करना, उसको जाहिर करना, बताना। ये तो सोक्रात इसके बारे में कहते हैं। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा करी है। अब हम आते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य, तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा का उद्देश्य का अर्थ होता है दिशा दिखाना।